आजमगढ़ जिले में फर्जी भू अभिलेख तैयार कर जमीन बैनामा कर 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला समेत 2 लोगों को रौनापार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सादीपट्टी गांव निवासी गुलाबी देवी का आरोप है कि रौनापार क्षेत्र के अराजी देवारा नैनीजोर निवासी रामजतन हरिजन एवं डेहवा ग्राम निवासी लालती देवी ने भूमि का फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अपना बताते हुए पीड़िता से 3 लाख रुपए लेकर उसका फर्जी बैनामा कर दिया। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद गुलाबी देवी जब बैनामा शुदा भूमि पर कब्जा करने गई तो उसे कब्जा करने नहीं दिया गया। पीड़िता ने जब बैनामा करने वालों से अपने दी गई रकम की मांग करते हुए जमीन लौटाने की बात कही तो लोगों ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर गुलाबी देवी ने मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रौनापार तिराहे से धोखाधड़ी के आरोपी रामजतन हरिजन व लालती देवी को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के इरादे से महकमे में बड़ा उलटफेर किया है। जनपद के 3 प्रभारी निरीक्षक सहित 62 उप निरीक्षक बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। स्थानांतरित किए गए उप निरीक्षकों में कई चौकी प्रभारी भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से गुरुवार को जारी की गई स्थानांतरण सूची में जिले के विभिन्न जगहों पर तैनात उप निरीक्षकों को शामिल किया गया। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक महेंद्र कुमार शुक्ल को पुलिस लाइन से निरीक्षक अपराध कोतवाली, निरीक्षक अनुराग कुमार को जांच प्रकोष्ठ से निरीक्षक अपराध फूलपुर तथा शिवशंकर सिंह को पुलिस लाइन से क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इस तरफ पुलिस अधीक्षक ने 62 उप निरीक्षकों को भी नई तैनाती दी है। पुलिस महकमे में इतने बड़े तबादले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ डीएम आवास से चंद कदम पर स्थित पुलिया में आनन फानन बगैर नाप के डाली गई सीमेंट नाली के कारण हरबंशपुर की जल निकासी बाधित है, जिसके कारण मोहल्लेवासी परेशान है। इसी को लेकर प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा गया और समस्या का निराकरण कराए जाने की मांग की गई। प्रयास अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ नगर क्षेत्र के कई मोहल्लों में स्वच्छता अभियान दम तोड़ रहा है। नगर के हरबंशपुर सरफुद्दीनपुर से सटे कई मोहल्लों में जल निकासी की समस्या से हजारों लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हरबंशपुर में डीएम आवास को जाने वाले मार्ग पर जो पुलिया है, पिछले वर्ष की हल्की बारिश में उसका एक हिस्सा नदी के बढ़ते स्तर के कारण टूट गया। इसके बाद डीएम, एसपी, सीडीओ सहित परानापुर निजामाबाद मार्ग अवरुद्ध हो गया था। तत्कालीन डीएम के संज्ञान में मामला आया तो संबंधित विभाग द्वारा पुलिया के क्षतिग्रस्त एक हिस्से के भाग में सीमेंट की नाली डालकर आनन फानन में मरम्मत कर आवागमन संचालित करा दिया गया। आनन फानन में किए गए मरम्मत की स्थिति यह रही कि पुलिया के हिस्से की सीमेंट नाली दूसरे हिस्से के नाली के बहुत ही ऊपरी हिस्से पर डाल दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप हरबंशपुर, सरफुद्दीनपुर, रेलवे स्टेशन, गलीसा आदि क्षेत्रों से आने वाले निकासी का पानी नाला के बेतरतीब के कारण डीएम आवास के चंद कदम की दूरी पर ही पुलिया के समीप के ही खाली स्थान पर भरता चला जा रहा है। यह पानी बिल्कुल काला हो चुका है। लाखों की आबादी प्रभावित है। ताज्जुब है कि इस बीच कई संचारी रोगों के अभियान को कागजों में ही सिमटा दिया गया, लेकिन आज तक हरबंशपुर, सरफुद्दीनपुर, रेलवे स्टेशन, गलीसा मोहल्ले वासियों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। डीएम सिंह ने कहा कि आगामी बारिश के पहले ही पुलिया के दूसरे छोर को शीघ्र ही समय रहते ठीक कराया जाना नितांत आवश्यक है, नहीं तो शहर का एक छोर हल्की बारिश में ही पूरी तरह डूब जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुंवर सिंह उद्यान में योग गुरु देव विजय के सानिध्य में निःशुल्क योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में साधकों को विस्तृत योग की जानकारी दी गई। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योग साधकों ने फूल माला भेंट कर योग गुरु देव विजय का सम्मान किया। इस दौरान योग गुरु ने कहा कि जीवन में समर्थ गुरु मिल जाए तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। गुरु से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिष्य है, शिष्य से ही गुरु की महत्ता है। इस अवसर पर डॉक्टर दुर्गा आस्थाना, गिरिराज अग्रवाल, अखिलेश यादव, रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, बंदनी अग्रवाल, सुनीता शोभा, साधना सहित अन्य साधक उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिले के विकासखंड पलनी के ग्राम पंचायत चंडेश्वर, विकासखंड जहानागंज के ग्राम पंचायत करौत एवं शाहपुर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य में लगाए गए 19 मजदूरों में से मात्र 7 मजदूर उपस्थित मिले। शेष मजदूरों के संबंध में ग्राम रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कार्य करने के उपरांत वे कार्यस्थल से चले गए। इसी के साथ ही मौके पर पत्रावली में कार्य की फोटोग्राफ न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि तालाब की पैमाइश कराते हुए एवं पूरे रकबे को सम्मिलित करते हुए कार्य कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वृक्षारोपण का कार्य 15 अगस्त से पूर्व पूर्ण किया जाए तथा प्रत्येक दिवस मजदूरों के कार्य करते हुए फोटो को पत्रावली में संरक्षित की जाए।
विकासखंड जहानागंज के ग्राम पंचायत करौत में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के निरीक्षण के दौरान कुल 51 मजदूर उपस्थित दिखाई दिए, किंतु कोई भी मजदूर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं मिला और मजदूरों की कार्य करते हुए फोटोग्राफी भी ग्राम सचिव नहीं दिखा सके। कार्यस्थल पर भुगतान की गई धनराशि के सापेक्ष कार्य की मात्रा संतोषजनक नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इसके लिए उत्तरदायी टीम एवं ग्राम सचिव के विरुद्ध निलंबन के निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि देने के भी निर्देश दिए। ग्राम पंचायत शाहपुर में अमृत सरोवर का निर्माण कार्य संतोषजनक मिला। जिलाधिकारी ने मौके पर खंड विकास अधिकारी को इनलेट बेंच पाथवे का कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा तालाब पर पूर्व में बने हुए सामुदायिक भवन की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए। आजमगढ़ न्यायालय ने नाबालिग शिष्या के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी शिक्षक को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने गुरुवार को सुनाया। बता दें कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पीड़िता 2012-13 में इंटर की छात्रा थी। जब पीड़िता हाई स्कूल की छात्रा थी तब विद्यालय के संस्कृत के अध्यापक बलवंत सिंह यादव निवासी देईपुर बंधवा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ने पीड़िता का चयन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किया था। कार्यक्रम के बाद अध्यापक बलवंत सिंह यादव ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की तथा कई बार उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता के इंटर की परीक्षा देने के बाद भी आरोपी अध्यापक पीड़िता के मना करने के बाद भी अश्लील बातें करता रहा। जब पीड़िता ने फरवरी 2014 में विद्यालय के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की, लेकिन तब तक पीड़िता विद्यालय की छात्रा नहीं रह गई थी, इसलिए विद्यालय ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब पीड़िता के घर वालों ने महनाजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शिक्षक के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिक्षक बलवंत सिंह यादव को 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जान माल की धमकी दे रहा है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर प्रमेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सुनील सरोज को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बहोरी फतेहपुर गांव निवासी इंतराम ने बीते 10 मई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री को ससुराल वालों ने दहेज के लिए मारपीट कर हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या के मामले में वांछित 2 अभियुक्त अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी अभियुक्तगढ़ योगेंद्र उर्फ योगी व गीता देवी को उसके घर से सिविलका गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 29 जनवरी को यूपी के नोएडा जिले की रहने वाली युवती ने बिलरियागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के शाहबुद्दीनपुर गांव निवासी अवधेश यादव उसके साथ शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण व दुष्कर्म करता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक आकाश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी नसीरपुर मोड़ पर खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक आकाश कुमार अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त अवधेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। कोटा बुजुर्ग गांव में दुर्गा माता मंदिर पोखरे पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना अंतर्गत अमृत सरोवर योजना का हुआ भूमि पूजन। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के कोटा बुजुर्ग गांव में 15,90,000 रुपए की लागत से जल संरक्षण के लिए दुर्गा माता मंदिर पोखरे पर सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना के अंतर्गत अमृत सरोवर योजना का आज गुरुवार को भूमि पूजन पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि गाँव का कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित न रहने पाए। जल संरक्षण योजना भी इसी कड़ी का एक भाग है, जिसके लिए सरकार निरंतर बजट प्रदान कर रही है ताकि गांव का जल स्तर बना रहे और बरसात का पानी व्यर्थ न जाने पाए।
और इसे संरक्षित किया जा सके। इस मौके पर बीडीओ आलोक सिंह, एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह, एपीओ राहुल पाठक, ग्राम प्रधान सुनील राजभर, जीत बहादुर सिंह, प्रधान मोहम्मद अकरम, जावेद आलम, दिनेश सिंह, रामा साव, डीके सिंह, चंदन राजभर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महनाजपुर पुलिस ने अगवा कर दुष्कर्म करने के एक आरोपी अभियुक्त को उसके घर बहलोलपुर से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 14 जुलाई 2022 को प्रभारी वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल मय हमराहियों के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 65/2022 से संबंधित अभियुक्त किशन राजभर पुत्र कल्टू राजभर को उसके घर बहलोलपुर से समय करीब 6:40 पर कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार कर लिया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल के साथ कांस्टेबल अनुपम पटेल, कांस्टेबल विनोद यादव, थाना महनाजपुर, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।